हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी की अनु आ गई हूँ मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ में। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके अपने चैनल में। तो कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ में रेजोनेट नहीं होगा डेफिनेटली। एंड आप लोग कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, आपका प्यार है, आप लोग हर रोज़ वीडियोस देखते हैं। तो जितना पार्ट आपके लिए रेजोनेट करे उसको ही रखना होता है। बाकी अगर आपको नहीं लगे कि आपका नहीं है तो आपने उसको कम्प्लीटली लेट गो कर देना है। कभी भी कोई पार्ट को लेकर के नेगेटिव नहीं होना कि ये मेरे साथ तो नहीं हो गया या हो जाए ऐसा कुछ भी। एंड जो आपके अभी ये जो दिसंबर का जो लास्ट टाइम चल रहा है ना, ये बहुत स्ट्रोंग एक ऐसा टाइम है मैनिफेस्टेशन का। क्योंकि जो स्पिरिचुअली अवेकन्ड पीपल हैं उनके लिए अगर आप कुछ सोचते हो ना तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होने को जा रही है। ठीक है, तो बोलोगे तो वो होगा होगा, सोचने पर भी आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। ठीक है, तो बड़ा सोच समझ करके आप लोगों ने कोई चीज़ को सोचना तक है। गंदी चीज़ तो अपनी नेगेटिव लाइफ में अपनी सोचनी भी नहीं है। ठीक है, और आज का जो चैनलिंग मैसेज है, ओके, सबसे पहले तो आपका थ्रोट चक्र बहुत ज़्यादा ब्लॉक है। एंड आपको किसी का एज अबव 40 है, 40 अबव एज में हो आप। एंड कुछ डाइवोर्स का सिचुएशन क्रिएट हो रखा है आपकी लाइफ में। एंड हो सकता है कि किसी के पार्टनर ने चीट किया है। एंड आपने काफ़ी लंबे समय से उस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश की है बहुत ज़्यादा, कि कैसे करके चीज़ें ठीक रहें। बट नहीं हो रही हैं चीज़ें, ठीक नहीं हो रही हैं। एंड यूनिवर्स का डायरेक्ट आपके लिए मैसेज यही आ रहा है कि लेट देम गो, जाने दो। आप कितना भी ट्राई कर लेना, आपने किया भी है एटलीस्ट, आपने अभी और ये वीडियो आपके लिए मतलब आया है आपके सामने, दैट मीन्स अब यूनिवर्स आपको हिंट दे रहे हैं। शायद आपने यूनिवर्स से पूछा भी है, आपने अपने भगवान से पूछा है, जिनसे को भी आप मानते हो, कि कुछ तो रास्ता दिखाओ मुझे। तो अगर ये वीडियो आपके लिए आया तो शायद ये कलेक्टिव में आपके लिए बना है। एंड क्योंकि मुझे सुबह से चैनलिंग आ रही है इस चीज़ की कि कोई 21 ईयर्स का कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होने जा रहा है, 21 ईयर्स का। एंड हो सकता है आपको कोई 4 डिजिट का लॉस भी हुआ, 4 डिजिट से इन्वेस्टमेंट आपने कहीं डाली थी, तो वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी 4 लाख, 40 लाख, 4 करोड़ तक का मुझे लग रहा है किसी को इन्वेस्टमेंट था, कुछ इतना सा 3.54 के अराउंड में। एंड काफ़ी ऑफिस में भी जहाँ पे आप वर्क करते हैं, आप वहाँ पे मेन हेड पोजीशन पे हो सकते हो, या फिर आपके अंडर में, या फिर आप मैनेजिंग पोस्ट पे हो सकते हो, आपके अंडर में काफ़ी लोग काम करते हैं। ठीक है, एंड वहाँ पर भी आपके लिए कुछ किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आपका स्पिरिचुअली अवेकनिंग का डार्क नाइट ऑफ सोल चला हुआ है। एंड सैक्रल चक्र आपका यूनिवर्स फोकस कर रहे हैं। आपको बेहद डर लग रहे हैं चीज़ों से लेकर के, बहुत डरे हो आप किसी चीज़ से लेकर के। एंड डरे हुए हैं, यस। आपका थ्रोट चक्र कंप्लीटली ब्लॉक है। एंड आप चीज़ों को बोल नहीं पा रहे हो, सोच नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। आपको अपनी रेपुटेशन का सबसे ज़्यादा डर लग रहा है कि आपकी रेपुटेशन का क्या होगा। यस, रेपुटेशन, मुझे बार बार वर्ड आपके लिए आ रहा है कि हाँ, आप कोई फैसला लेना भी चाहो तो आपको रेपुटेशन का डर आ रहा है। आपको आपको लग रहा है कि मैंने इतना इमोशनली इन्वेस्ट किया है बट फिर भी मुझे क्या रिजल्ट मिला है। एंड में आकर के मतलब अगर चीज़ें ब्रेक होनी थी तो वो पहले भी हो जाती है, अगर अब हो रही है तो मेरी रेपुटेशन क्या होगा, मेरा मनी लॉस हो रहा है उसका क्या होगा, और अगर मैं अकेला पड़ गया या पड़ गई हूँ तो फिर आगे क्या होगा, मेरे को कौन साथ देगा। और और एक कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है, काफ़ी लंबे समय से आपका फ्रेंड है। इनफैक्ट अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया है तो वो फ्रेंड आपके उस टाइम से हैं, ऑलमोस्ट उसी टाइम से है, फिर थोड़ा आगे जाके मिले हो, तो वो फ्रेंड आपके लिए आपकी ज़िंदगी में जहर घोल गया है, उस इंसान ने आपकी ज़िंदगी में जहर घोल दिया है। ठीक है,
एंड नाउ इट्स वेरी हाई टाइम कि आप उन सब लोगों को रिलीज़ करो। अगर आप उनको रिलीज़ नहीं करोगे तो आपका आपका मुझे जो हार्ट की हेल्थ है ना वो ख़राब होती हुई दिख रही है। आपका हार्ट आप टेस्ट वेस्ट करा लेना अपने, आपका जो मुझे ना वर्ड्स भी नहीं आ रहे हैं, मतलब बार बार इतना ज़्यादा मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो इसका मतलब आप बहुत कन्फ्यूजिंग एनर्जीज में है। आपका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। सो यू नीड टू चेक आउट योर हार्ट हेल्थ। आपकी हार्ट हेल्थ ब्लॉकेजेस मिलेंगे आपको कुछ हद तक, तो ऑपरेशन तक का अगर कोई प्रॉब्लम आए आप उससे पहले चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लो। आपको मेडिकली चेकअप कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका हार्ट हेल्थ ख़राब है। एंड येलो कलर का दिख रहा है, सैक्रल चक्रा पर आपके प्रॉब्लम है। क्लिनजिंग कर रहे हैं, यूनिवर्स ही क्लिनजिंग कर रहे हैं अभी तो आपको, क्योंकि यूनिवर्स ने आपका जो चीज़ें देख ली थी। एक टाइम पे आप प्रैक्टिकल इंसान थे, चीज़ आपके लिए अच्छी भी हुई थी एंड काफ़ी बेहद अच्छा टाइम आपने गुजारा है। बट उसके बाद से जैसे चीज़ें रिवर्ट होना स्टार्ट हुई, आपको खुद बिलीव नहीं हो रहा है कि क्या ये मेरे साथ हो रहा है यहीं पर, मतलब क्यों हो रहा है, ऐसा क्या है। और 8 नंबर प्रोमिनेंट हो सकता है। 8 अगस्त में आपका बर्थ डेट हो सकता है, आपके स्पाउस का हो सकता है, या फिर नंबर 8 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। कहीं ना कहीं आप दोनों के कनेक्शन में नंबर 8 है। यस, तो ये मुझे कुछ डाउनलोड्स आ रहे थे, तो लेट अस सी यूनिवर्स और क्या मैसेज देते हैं आपके लिए। तो देखिए, जिसके साथ ये वीडियोस रेजोनेट करे तो ठीक है, अदरवाइज आप छोड़ देना वीडियोस को, ठीक है। क्योंकि आज ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, इसमें कोई मैं मतलब ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड अबाउट योर पेंटिकल्स, बट पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपका मनी ग्रोथ रुक चुका है, मनी भी ग्रोथ आपका रुक चुका है। एंड मतलब एक काफ़ी लंबे समय से आपने एक सर्टेन गोल को अटेन कर लिया था एंड उसके बाद आप ग्रोथ कर ही नहीं पा रहे हो, या फिर डिग्रेड हो रहे हो। आपका जितना इकट्ठा हो चुका है वो ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़ना तो दूर की बात है, वहाँ पे स्टक होकर के पीछे जा रहे हो। एंड आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसे क्या स्टेप्स करूँ आगे, फिर अपनी ज़िंदगी को बढ़ाऊँ। फिर वहाँ बढ़ाने की सोचते हो तो आपकी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल आग लगी पड़ी है। आपकी पर्सनल लाइफ इमोशनली कम्प्लीटली डैमेज हो रखे हो। आप उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं बट नहीं हो रहा, एंड वो होगा भी नहीं। एंड लुक एट द कार्ड। तो मैं मैक्सिमम 3 से लेकर 5 इंसान है अभी आपकी ज़िंदगी में। तो अभी आप देखोगे, बैठ कर सोचना आराम से, 3 to 5 पीपल हैं जो आज के दिन आपके अगेंस्ट खड़े हुए हैं एंड वो आपको कहीं से भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, कहीं से भी। उनको जहाँ से आप फंसे ना वहीं से काट देंगे आपको। यस, गहरा युद्ध चला हुआ आपका, ठीक है। ओके, तो 2 कार्ड आए हैं। तो यूनिवर्स अभी आपको बोल रहे हैं कि आप एफर्ट भी डाल रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आपको जस्टिस मिलेगा, डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा। बट आपको जस्टिस उस वे से नहीं मिलेगा जिस वे से आप सोच रहे हो। आप चीज़ों को बांध रहे हो, वहीं पर जो हालात इकट्ठे हो रखे हैं ना, आप चाह रहे हो कि जैसा भी आपका चीज़ें चल रही थी वैसी चीज़ें ठीक हो जाए, वापस से वही लोग आपके लिए अच्छे हो जाएं, आपका काम ऐसे ही चले। बट नहीं, वो चीज़ें अब आपके लिए सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो लोग कभी अगर आपके सोलमेट थे तो नाउ दे आर कार्मिक पीपल। वो अब आपके कर्मास को रिलीज़ कराने में आपकी हेल्प कर रहे हैं एंड इट्स वेरी हाई टाइम कि आपका उनसे जो बॉन्ड था वो ख़त्म हो चुका है। उनका जितना कार्मिक आप दोनों को कर्मास को साथ में जीना था वो आपका उनका अकाउंट अब आपका इक्वल आ चुका है, बैलेंस हो चुका है। तो दैट्स वाई अब यूनिवर्स आपको कुछ हिंट दे रहे हैं कि अब उन चीज़ों से आपको निकलना है। अब आपको वापस से उस साइकिल में नहीं जाना, आपको चीज़ों से निकलना है, ठीक है। एंड शनि देव जी का कार्ड है, तो आप शनि मंदिर विजिट कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। एंड यस, तो कोई कोई लेडी है और उनका एक बेटा है, या फिर आपकी फैमिली में 3 लोग हो सकते हैं। आपका बेटा या बेटी भी हो सकती है। 3 लोग हैं आप एंड छोड़ के जा रहे हैं।
अभी तो आपके फैमिली, आपका बच्चा भी आपके अगेंस्ट है, आपकी वाइफ भी आपके अगेंस्ट है, या फिर आपका हस्बैंड आपके अगेंस्ट है। एनर्जीज हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना। अगर मैं स्पीड में अगर मैं कुछ बोलती भी हूँ ना कि आदमी औरत या कुछ भी, तो वो एनर्जीज मैं बोल रही हूँ, क्योंकि स्पीड में मैं एकदम से ध्यान नहीं रहता है। तो आप उस चीज़ को रिलेट कर लेना, मैं एनर्जीज का यहाँ पे बोलती रहती हूँ, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ट्स, तो अभी यूनिवर्स अभी आपकी लाइफ में कुछ एक ऐसा फास्ट एक्शन आपसे करवाएंगे, या फिर आपकी तरफ आएगा, फास्ट एक्शन आएगा कि, और वो आपकी लाइफ को रिजोल्यूशन की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। आपकी लाइफ में रिजोल्यूशन आ रहा है, और आपको हो सकता है ना आपको लड़ना पड़ेगा इस कंडीशन से। आपको लड़ना पड़ेगा, यस। आप लड़ नहीं रहे हो, आप ना बस चीज़ों को सुन रहे हो चुप होके, और आप एक एक जगह पर बैठ के बस अपना टाइम निकाल रहे हो, आप टाइम काट रहे हो। बट नहीं, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अब आपको घोड़े पर बैठ करके अपनी स्वॉर्ड्स को लेकर के अब आपको हालात से फाइट करना है। आपको अपनी रेपुटेशन की नहीं सोचना। आपकी रेपुटेशन वहाँ तक आ चुकी है कि अब लोग आपके बारे में पीछे से बात कर रहे हैं। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आ रखी है। रेपुटेशन अलग होना एक अलग चीज़ है, बट लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट को आप डिस्ट्रॉय करके रेपुटेशन को बनाकर क्या करना है। रेपुटेशन तो वही है ना कि 2 दिन हम बाहर वालों को ही पूछ लेगा, अगर आपके पास फिर से उतना ओहदा या रिस्पेक्ट पैसा आ गया तो फिर से आपका रेपुटेशन हो जाएगा। व्हाट अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट जब डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाए ना, तो सोच लेना कि आपकी सोल डिग्रेड होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं डिस्ट्रॉय होने देना है एनी हाउ, और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही डिस्ट्रॉय करी जा रही है, ठीक है। तो इसको आप देखो। एंड 3 ऑफ वैंड्स, 3 पीपल तो इन्वॉल्व हैं आपकी लाइफ में, एंड आपकी तबाही का मंजर देख रहे हैं दूर से खड़ा होकर के। हो सकता है आपके स्टमक में इशू चल रहे हैं, आपके पेट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, खाना भूख नहीं लग रहा है आपको। अगर भूख लग रहा है तो खा रहे हो, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। सुबह का खाना शाम तक पेट में ऐसे फील हो रहा है कि हाँ अभी तो खाया तो था, वो है ही पेट में है। और फ्रिक्वेंटली आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, एनजाइटी हो रखी है, घबराहट हो रखी है चीज़ों को लेकर के। आपका माइंड वर्क नहीं कर रहा, जो चीज़ आप पहले इजीली कर लेते थे तो आप वो नहीं कर पा रहे। हो सकता है कि आपका जो काम है, जो आपका जो जिससे आपका ब्रेड एंड बटर आपका घर चलता है, वो चीज़ आपके थ्रोट चक्रा से है। आपका जो भी करते हैं आप काम, और वो थ्रोट चक्रा अभी आपका ब्लॉक है। आप कुछ चीज़ें सही बता भी नहीं पा रहे, आपको माइंड उतना वर्क नहीं कर, आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक हो रखा है, क्योंकि हालात आपके ऐसे हो रखे हैं, ठीक है। जस्टिस के नीचे देखते हैं, ओके, हाई प्रीस्टेस, ठीक है। जस्टिस के नीचे जस्ट हाई प्रीस्टेस आया है, तो आप किसी से ना कम्युनिकेट करते हैं 5D में। मैंने टेलीपैथी कनेक्शन बोलते हैं इसको। टेलीपैथी कनेक्ट करते हो आप किसी ना किसी एक ऐसी सोल है आपके लिए, जो यूनिवर्स ने आपको धरती पर भेज रखी है। उसकी आपके लिए हो सकता है आप उससे कभी मिले हैं या नहीं मिले हैं, ठीक है। और आप दोनों के बीच में एज गैप भी काफ़ी हो सकता है, बट हो सकता है, हो मुझे चांसेस लग रहे हैं कि आप टेलीपैथी उनसे कनेक्ट कर पाते हो। एंड हो सकता है आपको ड्रीम के थ्रू भी कोई दिख रहा है आजकल, तो आपकी हेल्प के लिए तो कोई डेफिनेटली आ रहा है। आप किसी से हेल्प लोगे, इमोशनली आपको सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई आपकी लाइफ में यूनिवर्स डेफिनेटली भेज रहे हैं। एंड आप यूनिवर्स से, अगर वीडियो आपको देख के लग रहा है आपके लिए बना है, तो आप यूनिवर्स से डेफिनेटली बोलना कि प्लीज़ मुझे कोई इंसान भेजो जो मेरी हेल्प करे और मुझे इस कंडीशन से निकालने में मेरी मदद करे। एस ऑफ पेंटिकल, ओके। आप किसी के साथ में कुछ बिजनेस भी क्रिएट करना के लिए सोच रहे हो, या फिर करोगे इन द नियर फ्यूचर। और ये हो सकता है ये वही इंसान है जो आपकी पहले हेल्प करेंगे, आपको इमोशनली हील करेंगे। देन हो सकता है आपको उन पर इतना ट्रस्ट हो जाए कि आप दोनों फिर मिल करके कुछ बिजनेस भी काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये कुछ सिचुएशन सिनेरियोज लग रहे हैं। एंड फीमेल फिगर का मुझे लग रहा है कि किसी, अगर आप मेल हैं या फीमेल है, कोई भी जेंडर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी लाइफ में फीमेल ही एंटर करने वाली है। तो ये फीमेल और मेल फीमेल, तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन बनने वाला है। तो शी विल बी अ सोलमेट। तो वो सोल आप यूनिवर्स ही आपके लिए, उन्होंने आपके लिए भेजा है आपकी हेल्प करने के लिए, इस टफ टाइम से निकालने के लिए। और आपको उनकी बातों पर डाउट नहीं करना है, ठीक है।
अगर कोई आपको हेल्प कर रहा है ना, तो एक बार के लिए सुनने के लिए आपको लगेगा कि इतनी इमेच्योर सी बातें हो रही हैं, क्या मैं इनको बिलीव करूँ, क्योंकि आप एक बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। इन चीज़ों पर बिलीव करना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट लेकिन यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आपको उन चीज़ों पर बिलीव करना है, एंड उनकी बातों पर ट्रस्ट करके आपको वो सिचुएशन से आपके ज़रूर हेल्प करके आपको निकाल सकेंगे, ठीक है। द एम्परर, आप एक एम्परर हैं, ओके। आप डेफिनेटली एम्परर हैं, आपने लड़ाई की है यहाँ तक। तो यस, 9 ऑफ कप्स, विच फुलफिलमेंट का टाइम अब आपका आ चुका है, आपका उस अंधेरे से निकलने का समय आपका आ चुका है। यस, एंड डेथ, कैन यू सी इट? ये वो वाला डेथ नहीं है कि हम मरने वाले हैं, नहीं नहीं नहीं, ये डेथ है जो कि मैंने बोला था कि लेट देम गो, ख़त्म करो चीज़ों को, ख़त्म करो जिसको ज़बरदस्ती घसीट रहे हो ना आप, वो सिचुएशन को आपको फाइनली लेट गो करना है। एंड हो 9 नंबर काफ़ी प्रोमिनेंट, यस 9, 8, 9, अगस्त, अक्टूबर, यस 9 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है किसी का 19 डेट ऑफ बर्थ है, या फिर 19 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 2019 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एंड यस इम्पोर्टेंट है ये चीज़ आपके लिए, ओके। काफ़ी घबराए हुए, आप घबरा रखे हो बहुत ज़्यादा। आप अपनी कंडीशन को इस तरीके से देख रहे हो कि मतलब आप नहीं बात नहीं कर पा रहे किसी से, आप बात ही नहीं कर पा रहे हो, और इसीलिए ये सिचुएशन आपके ऊपर हैवी हो चुकी है। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं किसी से बात करता हूँ या मैं अपनी इस चीज़ को किसी से बोलता हूँ तो सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, और सेल्फ विक्टिमाइजेशन की कंडीशन में आप आ चुके हो। आपने सेल्फ विक्टिम अपने आप को बना लिया है। आपको हंसते हुए भी शायद थोड़ा सा घबराहट होती है, डर होता है, एंड वही है आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक है। तो निकलो इस कंडीशन से बाहर, यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि अब आपको वो चीज़ को ख़त्म करना है, एंड आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। तो मैं फाइनली अब आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं। तो इन द नियर फ्यूचर, ओके, कोई निकट भविष्य में कुछ होने वाला है आपके साथ में, तो मैं ये 2 एंजल्स को देख सकती हूँ। तो 2 एंजल्स आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं, एंड यस वो आपको हेल्प करेंगे। तो वन, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, तो दोनों इन आपकी लाइफ में यूनिवर्स ही भेजेंगे उनको, या फिर एक आपके साथ ऑलरेडी हो सकता है अभी जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, और एक एंजल आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। ऑब्वियसली वो ह्यूमन की फॉर्म में होंगे, बट वो आपके लिए किसी एंजल से कम नहीं होने वाले, क्योंकि वो आपको इस कंडीशन से बाहर निकालने वाले हैं, ठीक है। मुझे काफ़ी ज़्यादा वो आ रहा है, शाई, शर्म आना, घबराहट होना, चीज़ों को खोल के नहीं बोलना, घुट घुट के रहना, घुट घुट के मरना। लुक फॉर अ साइन, अब बोला जा रहा है कि साइन देखो, अब आपको साइन भी दिए जा रहे हैं। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि हम आपको साइन दे रहे हैं, बट आप समझ नहीं रहे हो, तो अब उसमें आपकी गलती है, आपकी मिस्टेक है, ठीक है। यूनिवर्स अब आपकी हेल्प के लिए तैयार है। हेल्पफुल पीपल, यस, यूनिवर्स अब आपकी लाइफ में हेल्पफुल पीपल को भेज रहे हैं। तो अब आप उनसे हेल्प मांगो, वो आपकी हेल्प करेंगे, वो आपको इस सिचुएशन से निकालने में आपको मदद करेंगे, एक बेटर लाइफ की तरफ लेके जाएंगे, एक ऐसी लाइफ जहाँ पे पीस होगा, जहाँ पे आपका जो अंदर ही अंदर जो एक लड़ाई चली हुई है, उस लड़ाई से वो आपको मुक्त कराने में आपकी हेल्प करेंगे, आपके माइंड को शांत करने में हेल्प करेंगे, एंड फाइनली आप इनर पीस को सस्टेन कर लोगे, ठीक है। और लेटर यू, एस, और एम, टी, जे, वी, ये कुछ लेटर हैं आपके लिए, तो देख लेना अगर ये आपके लिए कहीं ना कहीं से रेजोनेट करते हैं तो। ये आपके नाम का इनिशियल हो सकता है, या फिर वो उस इंसान का इनिशियल हो सकता है जिससे आपका फाइट चल रहा है, लड़ाई जद्दोजहद चली हुई है। तो ये कुछ लेटर हैं, तो ये हो सकता है आपके लिए, आपके केयर एंड कंप्रेशन, ओके। तो देखो कि चूज टू बी लव, डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड, ठीक है।
तो आपको बोला जा रहा है कि चूज टू बी लव। अपने आप को इस कंडीशन में ले जाओ कि लोग आपको चूज करें प्यार करने के लिए, ठीक है, ना कि आप लोगों को फोर्स करो कि प्यार करो, ठीक है। अब आप किसी को फोर्स कर रहे हो, ठीक है, एंड वो इंसान अब आपकी लाइफ से जा चुके हैं, आपने बहुत एफर्ट डाल लिए हैं, बहुत एफर्ट डाल लिए हैं, बट नहीं, वो रिवर्ट बैक नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो अब यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अब अपने आप को चूज करो कि अब लोग आपको प्यार करें, ना कि अब लोगों को आप चूज करो कि वो आपसे प्यार करेंगे। मतलब इसमें डिफरेंस है, समझो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। शब्द मैं उल्टे सीधे बोल सकती हूँ कुछ भी, बट एक वो चीज़ होती है कि हाँ, अपने आप को सिलेक्ट करो, अपने आप को चूज करो, अपने आप को प्रायोरिटी दो। जो आपसे प्यार करेगा वो आपकी लाइफ में आ जाएगा, ठीक है, ना कि आप जबरदस्ती किसी को खींच के लाओ। लॉर्ड गणेशा का कार्ड है, तो ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव, तो वो आपको बोल रहे कि आपकी जिंदगी के जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे वो रिमूव हो रहे हैं, एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शन आर इंक्रीजिंग। आपका स्पिरिचुअल सपोर्ट आ रहा है, सपोर्ट, ठीक है। यस, तो कोई अगर इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है तो वो एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक इंसान है, जो कि आपको चीज़ों को थोड़ा सा 3D लाइफ से हट करके आपको हेल्प करेंगे चीज़ों को सिखाने में। उन चीज़ों को सीख करके, अंडरस्टैंड करके, तब आप अपने लाइफ के डिसीजन आगे लोगे एंड एक अच्छी लाइफ की तरफ मूव ऑन करोगे, ठीक है। और डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में चला हुआ है, और जो कुछ भी हो रहा है तो वो आपके लिए ही हो रहा है, एंड हो सकता है कि आप चूजन वन हो, और क्योंकि इतना जो डिफ़िकल्ट लाइफ अगर किसी का एक फेस दे देते हैं यूनिवर्स, तो वो चूजन वन के लिए होता है। इसका मतलब कि आपको स्पिरिचुअल पाथ पर यूनिवर्स को लेके आना था। अगर आपकी लाइफ अच्छे से चलती तो आप बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं होने वाले थे, और अपनी आत्मा को नहीं समझने वाले थे, और ना ही आप उन इंसानों से मिलने वाले थे जो कि आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं। अगर कोई वो लोग आपकी लाइफ में एंट्री भी लेते तो आप उनको पहचानने वाले नहीं थे। तो अब आपको यूनिवर्स ने ऐसी कंडीशन में डाल दिया है भाई, आपका थ्रोट चक्र बहुत ब्लॉक है, आपका थ्रोट चक्र काफ़ी ब्लॉक है। आपको मेडिटेशन करने हैं, आपको बेसिकली दो मेडिटेशन करने हैं, हार्ट चक्र एंड थ्रोट चक्र। सीड मंत्रा के नाम से आप डालना यूट्यूब पे, तो आपको वो दिखेंगे और वीडियो आ जाएंगे। 15-15 चाहे 5 मिनट का कर लेना, पर स्टार्ट करो, चीज़ें आपके लिए बेटरमेंट में आएंगी, ठीक है। तो हाँ, यही मैं कह रही थी कि आने वाला आपका स्पिरिचुअल जो हेल्प है आपके आएंगे, ठीक है। और यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर। अब आपको जो आपके डिज़ायर है ना वो सोचो। अगर आपको चाहिए कि मुझे मुझे लाइफ में प्यार चाहिए, तो बस वो यूनिवर्स को बोलो कि वो इंसान आप नहीं सिलेक्ट करोगे कि कौन होगा वो आपसे प्यार करने वाला। आपको बोलना है कि मुझे सिर्फ अगर मैं सबको प्यार दे सकता हूँ तो मैं प्यार डिजर्व भी करता हूँ, या फिर मैं करती हूँ, ठीक है। और अपने साइड्स को हाई रखो, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम, देन उसके बाद यूनिवर्स आपके लिए बेस्ट करेंगे, जो होगा बेस्ट होगा, ठीक है। तो सोचो क्या डिज़ायर्स हैं आपकी, लिखो, मैनिफेस्ट करो, एंड पुरानी सिचुएशन से निकलो, तब नया आएगा। पहले पुराना जाएगा फिर नया आएगा। कर्मा रिलीजिंग, यस। मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। आपकी लाइफ में भरपूर ड्रामा चला हुआ है, उस ड्रामा को बंद करो। आपको विक्टिम बनाया जा रहा है, सारी गोलियां, सारी चीज़ें आपके कंधे पर रख के चलाई जा रही हैं। कर और कोई रहे हैं और नाम आपका आ रहा है, विक्टिम आपको बनाया जा रहा है, पैसा आपसे लूटा जा रहा है, हेल्थ आपकी डिस्ट्रॉय हो रही है। तो ये सारा ड्रामा और हो इसलिए रहा क्योंकि आप सहन कर रहे हो, सहन इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप वो चीज़ को, अपनी रेपुटेशन को सोच के आप उस चीज़ को थोड़ा सा अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हो, बट नहीं, वो नहीं है, तो वो होगा तो होगा। तो अब इससे बाहर निकलो, अपना खुद का रास्ता बनाओ, एंड फिर अपनी लाइफ में कुछ अच्छी एनर्जीज़ के लिए जगह दो। अच्छी एनर्जीज आपकी लाइफ में आना चाह रही हैं, बट आप स्पेस नहीं बना रहे हो, तो इसलिए वो आपकी लाइफ में नहीं आएंगी। जब तक नहीं आएंगे जब तक आप खुद से स्पेस क्रिएट नहीं कर लेते हो। तो ये कुछ मैसेजेस थे, ये सबके लिए तो वीडियो आई डोंट थिंक कि बना है, तो बिल्कुल डेफिनेटली स्पेसिफिक इंसान के लिए बना है। तो देख लेना, जहाँ जहाँ जिससे जो रेजोनेट हो रहा है उतना ही रखना, बाकी लेट गो कर देना। एंड यस, यही सब चीज़ें थी। तो मिलती हूँ मैं फिर कब नेक्स्ट वीडियो में, तो देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइडलाइंस देते हैं आपके लिए। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, पशु पक्षियों का ध्यान रखो, ह्यूमैनिटी का ध्यान रखो,
अपना ध्यान रखो, अपनी सेल्फ एस्टीम का ध्यान रखो, रिस्पेक्ट का ध्यान रखो। और एक चीज़ और, सोल लेवल पे देखो, हम किसी हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, बहुत चीज़ें होती है हमारी। कोई तो इंसान हमें 20 की उम्र में छोड़ के चला जाता है, कोई हमें 25 की, कोई हमें 50, कोई 60, कोई 70, ठीक है। तो जैसे ही जिस आत्मा का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है ना, वो आत्मा 1 सेकंड के लिए भी आपके पास नहीं रुकने वाली है, ठीक है। चाहे वो शरीर को त्याग कर जाए, या फिर अगर उस आत्मा का कनेक्शन अभी कहीं और है, कहीं और उसके कर्माज हैं, तो वो वहाँ जाएगा या फिर जाएगी, ठीक है। तो यू आर नो वन टू स्टॉप हिम और हर। तो इस चीज़ को समझो और उनको जाने दो, और अपनी लाइफ में कुछ अच्छी एनर्जीज का उसको के लिए जगह बनाओ, एंड लाइफ को एक अलग नज़रिए से देखो, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।